इसी तरीके से सब रजोगुण में पड़े थे गोकुल में। आया तृणावर्त, भगवान ने कहा तृणावर्त को मिटाएंगे तब जाकर के सबकी नींद खुलेगी। एकदम आंधी की तरीके से तृणावर्त आया और भगवान को भी उड़ा ले गया। वो बड़ा खुश हुआ। आया तृणावर्त, भगवान को उड़ा ले गया। भगवान भी खुश, चलो भाई वायु मार्ग से हम भी चलते हैं। वो सोच रहा है कि हम उड़ा रहे हैं, पर सच्चाई है कि भगवान खुद उड़ना चाह रहे हैं। अब उड़ते 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 बहुत ऊपर तृणावर्त ले गया। और जब भगवान भी पहुंचे तृणावर्त के एकदम समीप, भगवान ने कहा कि और ऊपर उठाओ बेटा, और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, क्योंकि हाथ छोटे छोटे हैं, तुम्हारे गर्दन तक तभी पहुंचेंगे जब हम और ऊपर पहुंचेंगे। और जैसे ही ऊपर ले गया, भगवान ने अपने दोनों हाथ उठाए और धीरे से उसकी गर्दन पकड़ी और जो टेटुआ दबाया, चिल्ला करके तृणावर्त के प्राण निकले। और फिर परमात्मा आराम से धीरे धीरे लैंडिंग करके उन्होंने जमीन। जैसे ही तृणावर्त मरा, वैसे ही सबके नींद, सबके आलस्य, सबके प्रमाद भाग गए। जीवन में जब रजोगुण बढ़ता है तब जो है, भाई दादी पैसा ला रही है, तृणावर्त मरे तो आलस्य और प्रमाद मिटता है। इंद्रियों में जब रजोगुण बढ़ जाए, तमोगुण बढ़ जाए, तो फिर साथियों जीवन में चक्रवात आ जाता है, तूफान आ जाता है। और जब इंद्रियों में संयम बढ़े, सतोगुण बढ़े, तो सारे तूफान समाप्त हो जाते हैं, आनंद आ जाता है। ये ऐसे क्रम में भगवान एक एक असुरों का, यानी एक एक दुष्प्रवृत्तियों को भगवान मिटाते जा रहे हैं। गोकुल में भगवान ने 5 नियम बनाए। कौन से 5 नियम? बोले आज से पहला नियम ये कि 11 वर्ष से पहले गोकुल को छोड़ करके जाएंगे नहीं। कितने वर्ष? 11 वर्ष। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन। तो गोकुल यानी इंद्रियों का समूह, इंद्रियों का समुच्चय 11 से ही मिलकर के बनता है। इसलिए परमात्मा ने 11 वर्ष तक गोकुल न छोड़ने का संकल्प लिया, पहला। दूसरा संकल्प भगवान ने लिया कि जब तक हम गोकुल में रहेंगे तब तक सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनेंगे, खरीदा हुआ वस्त्र पहनेंगे। ठीक है, तो ये भगवान का दूसरा नियम। तीसरा नियम परमात्मा ने बनाया कि जब तक हम गोकुल में रहेंगे तब तक अपने बाल नहीं कटवाएंगे। बाल भगवान के घुंघराले घुंघराले। चौथा नियम भगवान ने ये बनाया कि जब तक हम गोकुल में रहेंगे तब तक शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि माता देवकी ने कहा कि बच्चों के हाथ में अच्छे औजार अच्छे नहीं लगते। भगवान ने एक शस्त्र के नाम पर केवल गैया हाँकने वाली लाठी ही उठाई। भगवान का एक 5वां नियम कि जब तक गोकुल में रहेंगे तब तक हम पांव में कुछ नहीं पहनेंगे। यशोदा ने कहा कि लाला वन में जाएगा, पैर में कील धंस जाएगी, कांटे धंस जाएंगे। भगवान ने कहा कि मैया तुमसे हम क्या करें। बात बस इतनी सी है कि जब हम जमीन पर पैर रख कर के चलते हैं तो हमारे जितने भक्त हैं, जितने सखा हैं, वो सब जमीन पर अपने हृदय का आसन बिछा देते हैं। और जितनी गोपियां हैं वो जमीन पर अपनी पलकों को बिछा देती हैं। अब मैया तुम ही बताओ कि उनके पलकों पर और भक्तों के हृदय पर यदि हम पांव में जूते पहन करके, चप्पल पहन करके चलेंगे तो हमें कितना बड़ा पाप लगेगा। इसलिए हम जब तक गोकुल में हैं तब तक बिना कुछ पहने नंगे पांव रहेंगे। भगवान ने ये 5 संकल्प लिए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। प्रभु की यह विशेषता कि अब भगवान घुटनों के बल सरकने लगे। जैसे ही सरकते तो भगवान अब सरक सरक करके अपनी माँ यशोदा के पास खुद चल करके आ जाते और मैया कुछ भी कर रही हो माँ की गोद में जाकर के बैठ जाते और जबरदस्ती दुग्ध पान के लिए जिद करने लगते। जैसे ही माँ ने देखा लाला को भूख लगी है, माँ ने स्तन पान करना शुरू किया, कराना शुरू किया और अपने काम में व्यस्त रही। बहुत समय बीता, भगवान है कि दूध पीना बंद ही नहीं करते। माँ ने सोचा कब से पिए जा रहा है,
अब तक इसका पेट नहीं भरा, तबीयत तो ठीक है। छुड़ाने की कोशिश करे पर भगवान छोड़े ना। भगवान कहते माँ अभी और पीना है, अभी और पीना है। माँ कहती लाला अपच हो जाएगा। भगवान कहते मैया तो जिसे पिला रही है ना वो सारी दुनिया का बाप है, मैं पी रहा हूं यानी तेरा दूध पूरे ब्रह्मांड को पिला रहा हूं, तभी सबका पोषण हो रहा है। अब ये सब बातें माँ को कहाँ पता। माँ ने लाला के गर्दन में की हल्की सी गुदगुदी कि गुदगुदी होगी, ये हंसेगा और हंसेगा तो फिर मैं इसे अपने स्तन से दूर करूंगी। जैसे ही गुदगुदाया वैसे ही भगवान ने मुंह खोला, और जैसे ही भगवान ने मुंह खोला वैसे ही माँ यशोदा ने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। खमरोदसी ज्योतिरनीकमाशा सूर्येन्दुवहनि श्वसनाम्बुधिंश्च द्वीपान्नगांस्तद दुहित्रिर्वनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। विश्व रूप का दर्शन परमात्मा ने माँ को कराया कि माँ ये जो दूध है वो मैं नहीं पूरा ब्रह्मांड पी रहा है। माँ यशोदा ने लाला के मुख में समस्त ग्रह नक्षत्र, समस्त जड़ चेतन संसार को देखा, सूर्य मंडल को देखा, अंतरिक्ष को देखा, पंच तत्वों को देखा। परमात्मा के मुख में माँ ने स्वयं को, कृष्ण को दूध पिलाते देखा। बुद्धि चकरा गई, पूरा शरीर कांपने लगा, माथे से पसीना आने लगा, चिंतित हो गई। ऐसा लगा अवसाद में न चली जाए। इस दृश्य को देखकर भगवान ने स्थिति को संभाला और ये प्रभु ने सोचा अभी ये योग्य नहीं है मेरे वास्तविक स्वरूप का बोध करने के, इसलिए इसे भविष्य में फिर कभी दिखाऊंगा। भगवान ने तुरंत अपनी माया के प्रभाव से अपने उस स्वरूप को समेटा और माँ को फिर से पहले जैसा बना दिया। माँ ने उठ करके अपने काम में हाथ बटाया। समय आगे बढ़ा, प्रभु के नामकरण की व्यवस्था बनी। गर्गाचार्य जी आज गोकुल में पधारे, कंस को पता न चले, इसलिए भगवान के नाम का एक कार्यक्रम रखा गया गौशाला में, ताकि किसी को पता न चले। शांति पूर्वक गौशाला में भगवान के नामकरण की व्यवस्था बनाई गई। गोबर से लीप करके धरती को पवित्र किया गया। दोनों देवियां रोहिणी और माँ यशोदा अपने अपने पुत्रों को लेकर के गौशाला में आती हैं। गर्गाचार्य जी ने सर्वप्रथम रोहिणी के पुत्र जो देवकी के सप्तम गर्भ से संकर्षित होकर के आए, उन्होंने सबसे पहले उनका नामकरण किया है। और उनके नामकरण में उन्होंने नाम रखा, क्या नाम रखा कि ये जो रोहिणी के गोद में लेटे हैं ये बड़े ही पावन हैं, बल से युक्त हैं, इनका गर्भ में संकर्षण हुआ है, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण होगा। रोहिणी के पुत्र हैं तो एक नाम रोहिणी होगा। और ये अत्यंत बलशाली हैं, इसलिए इन्हें राम बलराम कहकर के संबोधित किया जाएगा। 4 नाम दिए। उसके पश्चात गर्गाचार्य की दृष्टि कहाँ पहुंची? गर्गाचार्य की दृष्टि पहुंची यशोदा के लाला के ऊपर। जैसे ही यशोदा के लाल को उन्होंने देखा, खोजा सकल जहां में तो पाया तेरा पता नहीं, अब पता मिला तो तेरा लेकिन मेरा पता नहीं। भगवान को देख करके वो बिल्कुल समाधि में चले गए। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्ते गुण कर्मान रूपाणि तान्यहम वेद नो जनाः। वेदों में भगवान के अनेकों गुण, अनेकों नाम बताए गए हैं। गोस्वामी जी ने इसी मंत्र का चौपाई में परिवर्तन किया है। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनेका, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। नंद जी आप कहो तो अनेक नामों में से एक नाम निश्चय करके बताता हूँ। तुम्हारा ये पुत्र हर युग में अवतरित होता है।
जब जब अवतरित होता है उसका वर्ण अलग होता है। सतयुग में ये आता है शुक्ल वर्ण के रूप में, त्रेता में रक्त वर्ण में, द्वापर में ये पीत वर्ण में आया है, और इस बार द्वापर के अंतिम चरण में ये काला रंग लेकर के आया है। इसलिए इसका नाम जो रख रहा हूं वो नाम है कृष्ण। कृषिर्भुवाचकः शब्दो णस्य निवृत्तिवाचकः तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्णारित्यभिधीयते। कृष्ण का अर्थ है सद, मतलब जो ण से अर्थ है आनंद, ण यानी आनंद, कृष्ण यानी सद, तो दोनों को जो मिला दे वो हो गया सदानंद। कृष्ण यानी काला भी होता है। देखो काला मुख्य रंग नहीं है, पर काले रंग में किसी भी रंग को मिला दिया जाए तो वो काला ही हो जाता है। यानी कृष्ण में जो मिले वो कृष्ण रंग का ही हो जाता है। कृष्ण का एक और भाव है, कृष्ण यानी आकृष्ट करने वाला, अपनी ओर सबको खींचने वाला। चुंबक है, सभी लोहे को खींचता है ना, उसी प्रकार कृष्ण वो अस्तित्व है, वो सत्ता है जो समूचे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच रहा है। और एक समय आएगा जब अपने में ही समेट करके प्रलय काल में सब कुछ अपने में धारण कर लेगा। तो कृष्ण यानी आनंद, कृष्ण यानी काला, और कृष्ण यानी सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाला। भगवान का नामकरण हुआ, जैसे ही कृष्ण नाम का उच्चारण किया वैसे ही समस्त ब्रह्मांड में कृष्ण कृष्ण नाम का संकीर्तन होने लगा। देवता, गंधर्व, अप्सराएं, स्वर्गलोक की समस्त देवियां जितने भी हैं, मां सरस्वती, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सब अपने अपने वाद्य यंत्रों का सहयोग लेकर के कृष्ण नाम का संकीर्तन करने लगे। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो गई। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाते हुए भावपूर्वक मनाइए। भाल है, फूलों की माल है, गले में भाल है, मुख चंद मंद हास से बेजान हो रही, मुख चंद मंद हास से बेजान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सुधि नहीं लोक लाज है, नहीं खान पान की नहीं लोक लाज है, नहीं खान पान की सुधि नहीं लोक लाज है, नहीं खान पान की गाइए सब गाइए लाज है, नहीं खान पान की
तेरी हैरान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। तुम सुनो, न भूलिए मुझे दिल के नाथ तुम सुनो, ब्रह्मानंद तेरे दर की मैं दरबान हो रही, ब्रह्मानंद तेरे दर की मैं दरबान हो गई, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान 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 हो रही। भगवान का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। प्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब भगवान जब बड़े हुए ना, तो उन्होंने जो सबसे पहला काम किया, यानी जब अपने पैरों पर चलने लगे, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, बनाई एक मंडली गांव के सभी सखाओं को मिला करके। जितने भी भगवान के सखा हैं, सखा का मतलब क्या? सखा का मतलब जो संग खा सकें, पी सकें, उठ सकें, बैठ सकें, सब कुछ एक दूसरे से साझा कर सकें, उनको सखा कहते हैं। सखाओं की एक मंडली बनाई और उस मंडली का नाम पता है क्या रखा? उस मंडली का नाम रखा चौर्य विद्या प्रसारण मंडली। क्या नाम रखा? चौर्य विद्या प्रसारण, यानी चुराने वाली विद्या का प्रसार करने वाली मंडली। भगवान ने सबसे पहले अपने सखाओं को चोरी करना सिखाया। पहला काम क्यों ऐसा किया? क्योंकि सारे सखा जो थे वो भगवान के बहुत गरीब थे। छोटे छोटे ग्वाल वाल कुछ कुछ गायों को चराते और दही दूध माखन निकलता, वो बहुत सारा जो है घर की स्थिति परिस्थिति के नाते बेच करके घर का खर्च चलाते, और उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कंस के यहाँ कर में चला जाता। तो इसलिए भगवान ने ये देखा कि भगवान के जितने सखा हैं वो सब बेचारे बड़े दुबले पतले हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ये सब तो बेचेंगे ही पैसा कमाने के लिए, मानेंगे तो है नहीं। कंस भी अपना हिस्सा लेगा ही। फिर इन ग्वाल बालों को मजबूत और हट्टा कट्टा कैसे बनाया जाए? इनके साथ बड़े खेल खेलने, हमें बड़े बड़े असुरों का उद्धार करना है। ये कमजोर होंगे तो हम करेंगे क्या? इसलिए भगवान ने सबसे पहला काम किया, सभी घर के ग्वाल सखाओं को एकत्रित किया और सबके सामने बैठ करके नियम बना। नियम ये बना कि ग्वाल बालों, हम लोगों को पहले माखन मिश्री खा करके अपने आप को करना है मजबूत, ठीक है ना? ये ऐसी मजबूती की योजना भगवान ने कहा कि अब हम हो गए हैं थोड़े थोड़े बड़े। बोले कहां से आएगा माखन, कहां से आएगी मिश्री? बोले आएगा कहीं से नहीं, हमें अपने अपने घर से ही व्यवस्था बनानी है। बोले कैसे? घर वाले तो देते नहीं। बोले एक दिन एक आदमी के घर चोरी होगी और उसके घर में माखन कहाँ रखा रहता है, घर में कौन लोग कहाँ रहते हैं, सारी जानकारी वो हमें आकर के देगा। भगवान बन गए मुखिया और भगवान के जितने दोस्त
उन सब लोगों को कुछ कुछ दी जिम्मेदारी। एक ने एक को जिम्मेदारी मनसुखा को दी कि पता करो कि माखन घर में कहाँ रहता है। स्तोक को जिम्मेदारी दी कि घर के लोग बाहर कब जाते हैं अथवा सोते कब हैं। तीसरा मधुमंगल को यह जिम्मेदारी दी गई कि तुम योजना बनाओ कि चोरी होगी कैसे। सबने अपना अपना काम शुरू किया और भगवान ने चोरी करना कार्यक्रम प्रारंभ किया। कई सारी चोरियों में भगवान सफल हुए। एक बार की घटना कि मामला गया बिगड़। जब गोपियों ने यह देखा कि बार बार माखन चोरी हो रही है और कृष्ण और उनकी मंडली ही कर रही है, तो गोपियों ने यह योजना बनाई कि अपने माखन को मटके में भर करके ऊपर लटका दिया जाए। ये सारे ग्वाल बाल छोटे मोटे नाटे कद के हैं, ऊपर तक पहुंच नहीं पाएंगे। भगवान ने जब यही बात सुनी तब भगवान ने अपने मित्रों के साथ की प्रैक्टिस। सबसे नीचे रखा मधुमंगल को, उसके ऊपर रखा स्तोक को, उसके ऊपर श्रीदामा और उसके ऊपर भी भगवान। अब कितना ऊपर लटकाएंगे? चार चार लवंडे एकदम तैनात हो गए और बाकी सब नीचे से भगवान को एकदम सपोर्ट करें। घर में प्रवेश किया उस समय, और गोपी बड़ी चालाक थी कि जहां चारपाई पे सोई थी उसी के ऊपर लटकाया था कि अगर आ भी गया और फोड़ने की भी कोशिश की तो गिरेगा तो मेरे ही ऊपर और मैं तुरंत जाग जाऊंगी। भगवान बड़ी सावधानी से प्रवेश करते हैं। जैसी जैसी योजना थी, मधुमंगल नीचे खड़ा हुआ, उसके ऊपर स्तोक खड़ा, उसके ऊपर श्रीरामा, फिर भगवान खड़े हुए। पहुंच गए मटके के पास। मटका उठा नहीं सकते, भारी है, फोड़ नहीं सकते, नीचे गोपी है। तब प्रभु ने योजना बनाई, इशारे से कहा कि हम हाथ से निकालेंगे और निकाल करके तुम लोगों को देंगे। ऐसा क्रम बना। अब भगवान ने मटके में से निकाला तो पहले अपने खाया, फिर हाथ में जो बचा वो श्रीदामा को दिया। अब श्रीदामा के हाथ में खाने के बाद जो बचा वो स्तोक को मिला। मधुमंगल को लग गई आग। चार चार हमारे ऊपर खड़े हो और सबसे कम हमें मिल रहा है, थोड़ी और नीचे माल भेजो, इतने में हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हो रहा है। ऊपर से भगवान ने डांटा, अरे धीरे बोल नालायक, अभी वो जाग जाएगी। अब की बार भगवान ने थोड़ा अधिक उठाया तो अब तो बच्चों का हाथ है, अब उठाया, आधा मुंह में गया, आधा बचा तो फिर श्रीदेवा का नंबर। डायरेक्ट तो मधुमंगल के पास पहुंचेगा नहीं, दोबारा फिर पहुंचा तो फिर इतना सही मिला। अब की बार वो बड़ी जोर से चिल्लाया, कन्हैया इतने से काम नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूं, हट जाऊंगा अभी। इतना कहना ही था, तब तक उस गोपी की खुली आंख। गोपी का नाम था प्रभावती। और जैसे ही गोपी ने देखा कि उसके ऊपर चार चार लोग खड़े हैं, मटकी पर अधिकार जमाने की कोशिश चल रही है, माखन घटता जा रहा है, बड़ी जोर से उठी और सबसे पहले जो भागा वो था मधुमंगल, जो था सबसे नीचे। और उसके भागते ही अब आप कल्पना करिए कि ऊपर वाले कहां गए होंगे, सब गिरे उसी गोपी के ऊपर। अब गोपी बेचारी जब गिरी और उसके ऊपर 3-4 ग्वाल बाले गिरे तो गोपी ने एक ग्वाल बाल का पैर पकड़ा और पकड़कर बड़ी जोर से रोने लगी, अरे नालायकों मेरा पैर तोड़ दिया। तब तक उसमें से श्रीदामा ने कहा, काकी काहे परेशान हुई, मेरा पैर है। तब उसने उठ करके खड़े होकर देखा उसका ठीक ठाक है। अब सब भागते पर गिरा था माखन, लगे वहीं सब फिसलने, और सबसे ज्यादा जो फिसले वो भगवान फिसले और भगवान पकड़ा गए। प्रभावती ने कहा, एक बार मैं यशोदा के घर गई थी ये कहने कि तुम्हारा लाला माखन चुराता है, तो वो बड़ी राजरानी बनी फिरती है, एक भी बात नहीं मानती। मैंने उससे कहा कि तेरे लाला ने माखन चुराया, तो उसने कहा कि चिंता मत कर, जितना माखन वो चुरावे उससे ज्यादा तुम मेरे यहां से माखन ले जाना, कम से कम तेरे घर वो खा तो रहा है ना। तो गोपी ने कहा ये तो नाराज हो जाएगी। तो फिर उसने कहा कि अरे खुद खावे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने सखाओं को भी खिलाता है। यशोदा ने खंबे से ओट लगा करके कहा, भगवान ऐसा लाला सबको दे, अपना ही नहीं अपनों का भी ध्यान रखता है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब गोपी फिर परेशान, बोली तुझे समझ में नहीं आता
वो अपनों को ही ध्यान रखे तो भी बात ठीक है, बंदरों को भी खिलाता है। अच्छा, बंदर भी खुश है उससे? अरे वाह, इसका मतलब अन्य जीवों का भी ध्यान रखने की सीख मेरा लाला दे रहा है, तुझे तो खुश होना चाहिए। ये भी चाल न चली। फिर अंतिम में कहा, देख यशोदा, किसी को भी खिलावे कष्ट नहीं है, वो मटकी भी फोड़ता है, मटकी भी फोड़ता है। अच्छा आने दे, आज मैं उससे बात करूंगी, और सुन, रंगे हाथ पकड़ करके ले आएगी तब विश्वास करूंगी। ऐसे तो भगवान बोल ही देते कि मैं तो माखन खाता नहीं मैया, जब यहां नहीं खाता तो दूसरे के घर में थोड़ी खाने जाऊंगा। अब भगवान पकड़े गए। अब वो प्रभावती चाची जो है जोर से कलाई पकड़ करके, पर गोकुल में भी घूंघट डालने की परंपरा थी बाबू, अपना घूंघट काट करके चल। भगवान ने कहा कि काकी सुनो, ये न हम ही अकेले नहीं थे, तुम्हारे घर का भी लड़का था। तो बोली कि हाँ ये तो भोला भाला है, तुमने बेवकूफ बनाया होगा। भगवान बोले अच्छा भोला भाला। अब भगवान के हाथ में लगे थे माखन, और वो फूटी हुई मटकी भी भगवान के हाथ में। अब वो बड़े जोर से कलाई पकड़ करके लिए जा रही है। भगवान के मन में आई एक योजना, बोले इनका जो भोला भाला है ना, उसको जरा मेरे पास बुलाओ। वो भोला भाला आया, उसने भगवान ने उससे इशारे में कहा, देख बेटा, अगर मैं पकड़ा गया तो ये मटकी भी जाएगी, ये माखन भी जाएगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू एक काम कर, ये माखन पकड़, ये तेरा, और मेरा एक काम कर। बोले क्या? बोले काम ये कर कि मैं इशारा करूंगा तो तुरंत मेरे पास आ जाना। उसने कहा ठीक। थे तो सब चट्टे बट्टे ही एक ही उसके। अब उसके बाद भगवान ने काकी से कहा, काकी तू मेरी दुश्मन है क्या? बोले क्या हुआ? इतनी जोर से हाथ कौन पकड़ता है? और एक बात, तूने जो हाथ पकड़ा उसमें तो माखन लगा भी नहीं है। ये देख, इसमें हाथ में माखन लगा, इसको पकड़ेगी तो मैया जल्दी विश्वास करेगी। तू इसको पकड़। और जैसे गोपी ने हाथ छोड़ा, दूसरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, वैसे भगवान ने उसके ही लाला का हाथ पकड़ाया गोपी को, और भगवान पीछे के रास्ते से बड़ी जोर से भगे और जा करके यशोदा की गोद में बैठे, और यशोदा के गालों को सहला करके कहा, मैया ये ना गांव वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, बता, आज मैं सुबह से कहीं गया था? बगीचे में ही खेल रहा था। बोले हाँ बेटा, बगीचे में ही खेल रहा था। अच्छा तू बता, तूने भोजन कराया था ना, तो मुझे फिर कुछ खाने की इच्छा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो जब मेरी इच्छा ही नहीं होगी तो क्या मैं किसी का माखन चुरा पाऊंगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तू कहीं गया ही नहीं तो माखन चुराएगा कैसे? अरे माँ सब पीछे पड़े हैं, अभी आएगी एक शिकायत लेकर के। भगवान ने पहले सिखा पढ़ा दिया बढ़िया से। यशोदा खिला रही, अब वो घूंघट काट करके पहुंची, बिना घूंघट उठाए, यशोदा निकल बाहर, देख किसे पकड़ करके ले आई हूं। अब यशोदा ने देखा तो बड़ी जोर से हंसी, किसे पकड़ करके ले आई है? बोले देख तेरे लाला को पकड़ करके ले आई हूं, इसने माखन चुराया है। अब यशोदा ने कहा कि एक काम कर प्रभावती, जरा अपने घूंघट तो उठा करके देख। प्रभावती ने घूंघट उठाया, लाला मैया की गोदी में पीछे मुड़ करके देखा, उसका अपना ही बेटा उसके हाथ में फंसा हुआ था। बड़ी जोर से डंडा उठाया और चिल्लाती हुई वापस अपने घर पहुंची। बड़ी बेइज्जती हुई उसकी। अब उस गोपी के साथ जब ये घटना घटी, उस दिन से, क्योंकि उसने तो भगवान का स्पर्श पा लिया था, और भगवान का स्पर्श जो पाले वो तो भगवान का ही हो जाता है। देखने मात्र से हो जाए भैया, स्पर्श पाले तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। अब उस गोपी का मन भी भगवान के स्पर्श में ऐसा तल्लीन हुआ कि वो किसी भी काम में, किसी भी कार्य में, किसी भी जिम्मेदारी में, किसी भी समय में हो, कुछ भी करे तो उसे भगवान के स्मरण का ही भान रहता। एक गोपी फंसी भगवान के चरण में, एक गोपी फंसी भगवान के स्पर्श में, और एक गोपी फंसी भगवान के स्मरण में। स्मरण वाली घटना तो बड़ी गजब की है। सारी गोपियां यमुना के किनारे पहुंची, सब अपना अपना जल भरती हैं, और सब जल भरने के बाद एक दूसरे से कृष्ण की शिकायत करती हैं। एक गोपी बड़ी गुमसुम सी, उससे वो किसी से कुछ नहीं कहती। सबने अपने अपने घर की बात बताई कि मेरे घर आया तो ये कर देता है, वो कर देता है, ऐसे कर देता, वैसे कर देता। जब सारी गोपियों ने देखा कि ये बिल्कुल चुप है, तो इससे पूछा कि तू कुछ क्यों नहीं बताता? तो वो बोलती कि क्या मैं बताऊं, मुझे बड़ी शर्म आती है। बताने में कौन सी शर्म, यहाँ कौन सा कोई पराया है, सब तो अपने ही हैं। बोले अपने हैं बात तो ठीक है, लेकिन तुम लोग किसी से अगर ना कहो तो हम बताएं। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, नहीं बताएंगे। बोले पहले कसम खाओ यमुना मैया की। सबने यमुना मैया की कसम खाई, और फिर उस गोपी ने बताना प्रारंभ किया।
बोले देखो हमारी बात जरी लंबी है, एक काम करो मटका नीचे रखो, सब बैठते हैं, फिर मैं आराम से बताती हूँ। अब सबने मटका नीचे रखा, सब आराम से बैठे, और सब आराम से बैठे। उस गोपी ने बताने से पहले फिर कहा कि देखो तुम लोग किसी से कहना मत, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सब सोचने लगे ऐसा क्या हो गया इसके साथ की बेइज्जती हो जाएगी। बड़ा निवेदन, बड़ा अनुनय विनय हुआ। उसने कहा कि बात उस समय की है जब हम और हमारे वो दोनों चारपाई पे दोपहर में सो रहे थे, और हमने माखन लटकाया था ऊपर, और ऊपर लगा था वो, तो ये सब आए और सब घुसे, और हम गहरी नींद में सो रहे हैं, और ऊपर से इन लोगों ने न जाने कैसे मटकी उठाई, और मटकी उठा करके पूरे कमरे में माखन फैलाया। और पूरे कमरे में जब माखन फैलाया, तब उसके बाद खिड़की से आकर के इन लोगों ने हमसे कहा, ओ काकी सोती रहोगी, अरे उठ के देखो क्या हो गया तुम्हारे घर में। अब इसकी खुली आंख, और मैं बड़ी जोर से झटके में उठी, लाज के मारे कि मैं सो रही हूं, ये सब देख रहे हैं। और जैसे ही मैं जोर से उठी, वैसे मेरे पति जोर से चिल्लाए। तो सब गोपियों ने कहा उठी तू, चिल्लाए वो क्यों? बोले अरे तू नहीं जानती, यही तो टेंशन की बात है। वो इसलिए चिल्लाए ना कि इन ग्वालों ने, और उसमें से वो कन्हैया, उसने एक ऐसा विचित्र कार्य किया। बोले क्या? बोले उनकी मूंछ से मेरे बाल को बांध दिया, और मैं उठी तो खिंची उनकी मूंछ, मैं भी चिल्लाई, वो भी चिल्लाए। बड़ी दुर्दशा हुई, मैं तो लाज के मारे पानी पानी हो गई। अब मैं छुड़ाने की कोशिश करूं, वो छुड़ाने की कोशिश करे, अरे ये कौन सी आफत आ गई, ये कौन सी आफत आ गई। पर जल्दबाजी में ना कुछ करो तो होता भी नहीं है। ऐसी गांठ लगाई थी कि खुली नहीं खुली, तो सब बड़े परेशान। अब उसके बाद ये हुआ कि भैया इसको काटने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर हमारा हो गया उनसे झगड़ा। वो बोले तुझे अपने बाल काटने पड़ेंगे, मैं बोली मैंने मेहंदी लगा लगा करके अपने बालों को इतना सुंदर किया, आपको अपनी मूंछ काटनी पड़ेगी। बहस हो गई, बड़ी मुश्किल से बात सुलझी। ये हुआ पहले काटने के लिए सामान तो ले आओ, पर हमें क्या पता कि जमीन पर माखन बिछा हुआ है। और हम दोनों पति पत्नी जो सरके कि 7 फेरे ही शादी में लिए थे, पर उस दिन अपने कमरे में 14 फेरे लेने पड़े। कमर टूट गई उसकी वजह से। ऐसी दुर्दशा हमने कतई नहीं देखी। और उसके बाद जैसे तैसे मिला चाकू, और थोड़े बाल मेरे कटे, थोड़ी मूंछ उनकी कटी, तब जाकर के हम लोगों की जान बची। ये सारी घटनाएं जो घटी, इन सब के पीछे का उद्देश्य मैं बार बार एक ही ओर इशारा करूं कि वो गोपी चरण में फंसी थी, वो गोपी स्पर्श में फंसी थी, और ये गोपी स्मरण में फंसी। अब वो इस दृश्य को देख करके बार बार शर्माए, बार बार लजाए, बार बार अपने घूंघट को अपने दांतों तले दबावे, और मन ही मन प्रसन्न हो, आहा मेरे घर को लाला ने पवित्र कर दिया।